बात उस समय की है जब यक्षिणियाँ उत्पन्न हुई थी, बहुत कामातुर होने के कारण। जब वह ऋषि और मुनियों को छूने लगी थी। बहुत समय पहले एक महान ऋषि हुआ करते थे, जिनका आश्रम एक नदी के तट पर था। ऋषि घोर तेजस्वी थे और उनका तेज उनके चेहरे से झलकता था। ऋषि के तेज को देखकर जो यक्षिणियाँ धरती पर उत्पन्न हुई थी, उनमें से एक उन पर मोहित हो गई। वह यक्षिणी उन पर इतनी मोहित हो गई कि ऋषि को पाने की इच्छा से वह वहां पहुंची जहां ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। ऋषि के पास पहुंचने के बाद फिर वह यक्षिणी अपनी शक्तियों से बेहद खूबसूरत शरीर धारण कर लेती है और वह अपनी कामुक अदाओं से ऋषि का ध्यान तोड़ने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र उन पर पड़ती है और वे ऋषि उस यक्षिणी के रूप को देखकर इतने कामुक हो उठे कि उसे अपने साथ आश्रम ले आए। उसके बाद ऋषि उस यक्षिणी के सौंदर्य में इतना खो गए कि कई वर्षों तक उसके साथ संभोग करते रहे। एक दिन उस यक्षिणी ने ऋषि से कहा, हे ऋषि, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। पर वह यक्षिणी कुछ और ही चाहती थी। उसके दिमाग में ऋषि के प्रति कुछ और ही चल रहा था। यक्षिणी के मुंह से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और फिर उस यक्षिणी को कहा, अभी कुछ दिन और रुक जाओ, फिर चले जाना। पर यक्षिणी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। ऋषि की बात सुनकर वह यक्षिणी कहती है, ठीक है, कुछ दिन और रुक जाती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अब हम इस आश्रम को छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में रहेंगे और सिर्फ वहीं संभोग करेंगे। ऋषि की कामुकता इतने वर्षों में अभी तक खत्म नहीं हुई थी। इस शर्त को सुनकर ऋषि तुरंत मान जाते हैं। पर यक्षिणी ऐसा क्यों कर रही थी? क्यों आश्रम को छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में रहने और संभोग करने के लिए कह रही थी? यह विचार ऋषि के दिमाग में घूम रहे थे। फिर ऋषि और उस यक्षिणी ने अगले कई वर्षों तक पर्वतों की गुफाओं में भोग विलास किया। फिर कई दिनों बाद एक दिन यक्षिणी ने फिर से कहा, हे स्वामी, हमें इन गुफाओं में बहुत समय हो गया है, अब तो आप मुझे जाने दें। अभी भी वह यक्षिणी ऋषि के मन की बात जानने की कोशिश कर रही थी कि वह उसे जाने देंगे या नहीं, पर अभी भी उस यक्षिणी के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब ऋषि ने उस यक्षिणी से क्या कहा और यक्षिणी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि यक्षिणी ऋषि के शरीर को पाने के उद्देश्य से आई थी, वह तो पूर्ण हो चुका था। तो यक्षिणी ऋषि से क्या चाहती है, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो के दूसरे भाग में बताएंगे यक्षिणी ऋषि से क्या चाहती है और ऋषि के पास ऐसा क्या खास है।